हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 के ट्रायंगल चैप्टर का एक महत्वपूर्ण थ्योरम को सॉल्व करते हैं। कैसे ये सॉल्व होता है और कैसे इसका स्टेटमेंट क्या और क्या है, इसके बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग ये थ्योरम है क्या। यानी ये थ्योरम यही हमें बताता है कि अगर एक कोई समकोण त्रिभुज हो यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उनके कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के क्या होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हमने एक ABC एक ट्रायंगल मान लिया, बी पर क्या है आपका राइट एंगल है, बी पर क्या है, यह समकोण है। तो हमें ये सिद्ध करना होगा, या स्टेटमेंट हमारा क्या है, AB का स्क्वायर या फिर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। यानी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले हम लोग ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, हमने B से एक क्या कर दिया, AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो एक थ्योरम भी है, उससे हम ले लेते हैं। आप लोग बुक में उस थ्योरम को देख सकते हैं। देखिए बिना उस थ्योरम का हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे हमारा कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। यानी कि लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। आइए इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग समरूप प्रूफ करते हैं। समरूप करने का मोटो आप लोग जानते भी होंगे कि जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एंगल A इसमें क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल A। यानी ये एंगल जो है इस वाले ट्रायंगल में है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। इसको हम लिख सकते हैं कॉमन। कॉमन में क्या होता है, हिंदी में कहते हैं हम लोग ओवेनिस्ट। जब दोनों में रहता है यानी सब में बात रहता है उसे हम लोग कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं थर्ड वाला क्या है। सेकेंड एंगल क्या इक्वल है, देखिए ADB इज इक्वल टू क्या है, एंगल ABC। देखिए ADB इज इक्वल टू ABC। ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, समकोण कह सकते हैं। जब दोनों एंगल समकोण है यानी कि दोनों एंगल बराबर है। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल के तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। यानी कि हम लोग AA समरूपता से यानी कि सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा, देखिए इसका बेस और इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, यानी कि हम इसको हम लोग अलग अलग कर दें तो हमें एक मिल जाएगा फिगर इस तरीके से, इस तरह से ADB और ये तो आपका ABC दिख रहा है, ABC। तो इसका बेस और इसका बेस यानी कि AD अपन AB आपको मिल सकता है, AD अपन AB है ना। क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस के, ये बेस हो गया और ये बेस हो गया। इसका हाइपोटेनस क्या है, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, ये आपका AB है। तो इसका हाइपोटेनस यानी इसका हाइपोटेनस क्या है, अगर हमने इसका AD लिया है तो इसका हाइपोटेनस लेना पड़ेगा। इसका हाइपोटेनस क्या है, AB है, तो AB अब बटे इसका हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो इसको हम लिख सकते हैं AC। क्या हो गया, AC हो गया। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा AB इंटू AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आइए अब देखते हैं हम लोग अगले ट्रायंगल को सिमिलर करके कैसे करते हैं हम लोग। अगला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर कैसे होगा, ये वाला ट्रायंगल जो होगा इस पूरे बड़े वाले के ट्रायंगल के सिमिलर होगा। यानी कि BDC, ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। इसी प्रकार से इस भी ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है, यानी एंगल C जो कि क्या है, कॉमन है। और फिर ये एंगल BDC बराबर क्या है, एंगल ABC कितना है, सभी 90 डिग्री है और ये क्या है, कॉमन है। यानी कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल इस पूरे वाले ट्रायंगल क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप मींस होता है सिमिलर। सिमिलर जब हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ट्रायंगल जब BDC, देखिए BDC ऊपर वाला ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC यानी CBA भी कह सकते हैं। CBA जब क्या हो गए, यहाँ समरूप हो गए
जब समरूप हो गए तो देखिए ये ट्रेंगल, ये डीसी जो है बेस है, तो डीसी छोटे वाले ट्रेंगल में डीसी बटे इस बड़े वाले ट्रेंगल में क्या होगा, बीसी होगा। क्या होगा, बीसी। इसका अनुपात और इस छोटे वाले ट्रेंगल का हाइपोटेनस क्या है, बीसी है, और बड़े वाले ट्रेंगल का हाइपोटेनस क्या है, एसी है। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, अन्य एक और भुजा दिया उसका भी अनुपात बराबर होगा, लेकिन हमें क्या करना है, दो ही का अनुपात लेना है, इसलिए हमने दो को लिया है। अब देखिए इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू DC इज इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिख रहा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हम दोनों इक्वेशनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। यानी क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करते हैं और राइट का राइट में। तो AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से AC कॉमन है, क्या है, AC क्या है, कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, AD प्लस DC। क्या बचेगा, अगर AC कॉमन है तो क्या बचेगा, AD प्लस DC बचेगा। इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AD प्लस DC, यहाँ देखिए यहाँ तक AD है और यहाँ तक क्या है, DC है। इसका मतलब क्या होगा, ये AC हो गया। दोनों जब कंबाइन होगा इस हाइपोटेनस बन जाएगा AC, इसलिए क्या हो जाएगा, AC इंटू AC दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। यानी कि पाइथागोरस